Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading. Monthly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं मार्च 2024 आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप गाइडेंस। इसमें हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज और रिलेशनशिप का फ्यूचर विद एंजल्स गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल हुआ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और सेकंड चैनल पर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स को चेक कर सकते हो। तो आपने जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सेकंड चैनल है टैरो व्लॉग 7, लिंक भी ऐड है और आप चाहो तो वैसे भी सर्च कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपकी एनर्जीज चेक करनी है, उसके बाद आपके पार्टनर की, लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस। तो एक कार्ड निकला है, देखते हैं क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल है आपकी साइड से, उसके बाद है यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी और फिर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो आप ना अपने पार्टनर के साथ जितना मर्ज़ी अच्छे से चल रहे हो, ठीक है, पर आपको ऐसा लगता है जैसे वो पर्सन आपके साथ टिकेगा नहीं। एक तो ये चीज़ आपके माइंड में आ रही है बार बार। और यहाँ तो ऐसा भी है कि आपके यहाँ तो फैमिली के इश्यूज़ बने हुए हैं, फैमिली में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हो, या फिर ना आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में। आपका करियर वैसा नहीं चल रहा जैसा कि आपने सोच रखा है, या फिर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो पता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ की वजह से ना आपकी लव लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। अगर आपका माइंड उधर ज़्यादा लगा हुआ है, आप बार बार अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, आप अपने पार्टनर को सही से टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो ये जनरल सी बात है कि वो पर्सन यही सोच सकता है कि ये पर्सन मुझे अच्छे से टाइम नहीं दे रहा और कहीं ना कहीं मैं कहीं गलत जगह पर ना हूँ, या मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आपको ना के पास से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें तंग कर रही हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। आप आगे तो बढ़ना चाहते हो लेकिन फिर आप अपने कदम पीछे हटा लेते हो। कुछ बातें बहुत इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। पास्ट में आपने कुछ डिसीजंस लिए थे, आपने कुछ एक्शंस लिए थे, आपने कुछ स्टेप्स लिए थे, तो अभी के टाइम में आप हैंग हो रहे हो। आप एक ही जगह पर ना उल्टे लटके हुए, नहीं पता चल रहा मैं क्या करूं, इधर रुकूं या मैं आगे बढ़ूं। तो ये टाइम है लेट गो करने का। जो पास था ना वो पास था, वो अभी के टाइम में उन चीज़ों को आप मत लेकर के आओ अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में। बाकी यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है, तो आपकी साइड से ना आपका जो एटीट्यूड है उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। आप अपने एटीट्यूड में नरमी लेकर के आओ, आप नरमी से बात करो। अगर आप बार बार अपनी बात को ऊपर रखोगे, अपनी मनवाने की कोशिश करोगे, या आपके अंदर सेल्फिशनेस है, ईगो है और आप अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हो, तो फिर आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल दोनों एनर्जीज निकली हैं। एक तो आपको जो बातें करनी चाहिए ना वो आप बातें करते नहीं हो, जो आपको नहीं बोलना चाहिए कहीं ना कहीं वो आपके मुंह से निकल जाता है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। ठीक है, आपके पार्टनर का माइंडसेट, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स। तो हमारे पास जो सबसे पहले एनर्जी निकली है वो किंग ऑफ सोर्ड्स की है, उसके बाद यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है और फिर देखें 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन भी, अगर मैं आपके एटीट्यूड की बात करूं तो आप भी थोड़े से एटीट्यूडिक हो, और इस पर्सन की बात करूं तो ये भी एटीट्यूडिक है। अच्छा, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है ना वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। एक तो कांटेक्ट और कम्युनिकेशंस वो आप लोगों में बेहतर तरीके से नहीं हो रहे। जब आप बात करना चाहते हो वो पर्सन बात नहीं कर रहा, और जब वो बात करना चाहता है तो आप अपना ईगो और वो आगे ले आते हो एटीट्यूड। इस पर्सन का जो माइंडसेट है ना वो कहीं ना कहीं शादी का बना हुआ है आपके साथ। ठीक है, एक तो शादी का माइंडसेट हो सकता है, या फिर इसका माइंड बहुत शार्प है। ये बहुत सोच सोच करके चीज़ों को करता है और अपने आप को ना किसी किंग के जैसे या क्वीन के जैसे देखता है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ और बाकी जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं है। ये इनकी जब आप मानते रहोगे ना तब तक चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चलेंगी। जब आप इनकी नहीं मानोगे तो ये वहाँ पर बहुत एटीट्यूड हो जाएंगे। इस मंथ के जो लास्ट के डेज़ है ना, अगर आप दोनों में रिलेशन ठीक तरीके से नहीं चल रहा तो उस सूरत हाल में ये पर्सन किसी और को भी ऐड करने का सोच सकता है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में। तो कोशिश करो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, आपको चीज़ें बैलेंस कर लेनी चाहिए। और अगर ऑलरेडी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, वो पर्सन मुझे प्रायोरिटी में नहीं रख रहा, वो मेरे साथ लॉयल होकर के नहीं चल रहा, ठीक है,
तो वहाँ पर क्या है ना कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सामने वाले के एक्शंस को देखें। अगर कुछ टाइम तक चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही तो फिर वहाँ से आप जो है हट जाएं। मैं यहाँ पर आपको एंजल्स की गाइडेंस बताती हूँ ताकि आपको आपके रिलेशनशिप के लिए ना बेहतर से स्टेप लेने के बारे में पता चल पाए और आपको ये हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। एंजल्स आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। उसको समझ करके आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से, अपने रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से लेकर के चल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है ना वो एम्परर की एनर्जी निकली है, उसके बाद हर्मिट की एनर्जी है। यही चीज़ मैं आपको पहले भी समझा रही थी। देखो डेविल की एनर्जी, जो भी हो रहा है ना आपकी वजह से, आपके पार्टनर की वजह से नहीं हो रहा, ये चीज़ें करवाई जा रही हैं आपको एक दूसरे से दूर करने के लिए। आपके इर्द गिर्द मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है, कोई नजरे बद, जादू, तावीज़, टोना, इस तरह की चीज़ है। तो कोशिश करें आप ना सिर्फ आपकी लव लाइफ इस वजह से डिस्टर्ब होगी बल्कि आपके ओवरऑल जो एनर्जीज़ है ना वो डिस्टर्ब हो सकती हैं लाइफ में। चाहे आपका करियर है, आपका रिलेशनशिप है, फैमिली है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था आपके फैमिली में या तो प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपको मनी से रिलेटेड चीज़ें बैलेंस होती हुई नहीं नज़र आ रही। तो आपका जब कोई भी काम नहीं हो पा रहा ना, तो आप सबसे पहले इस चीज़ का हल निकालें। आपको या तो कहीं पर कुछ दान करना चाहिए या फिर कुछ सदका वगैरह निकालना चाहिए। और जिसके साथ भी चले ना, अपने एटीट्यूड को ठीक करें। आपके अल्फाज ठीक हैं तो आपके जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो सकती हैं। किसी को मशवरा दे रहे हैं तो दिल से मशवरा दें ताकि आपके लिए भी बेहतरी हो सके। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है ना वो ये है कि आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर रखने के लिए, यानी कि नेगेटिविटी को, अपने आप को ना कुछ टाइम के लिए लोगों से आपको दूर करना होगा। आपने दूर इसलिए करना है कि आप ना थोड़ा बारीकी से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करो, रिसर्च करो, जानो समझो कि आपने कहाँ कहाँ पर गलती करी है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि लीडर की तरह काम कर सकता है, ठीक है, जिसके अपने भी बहुत सारे गोल्स हैं, जो लोगों के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने की बजाय अपना रास्ता बनाता है। तो आप क्यों नहीं इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल सकते। लॉयल होकर के चलो, ठीक है, जो भी बातें दिल में हैं वो सामने वाले को बोलो, उसकी भी सुनने की कोशिश करो, पर नरमी के साथ। एटीट्यूड शो नहीं करवाना। और अगर सामने वाले का एटीट्यूड ख़राब है तो थोड़ा सा रुक जाओ, बजाय इसके कि आप अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर लो, एंड कर लो, ख़त्म कर लो। और चीज़ें ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन की तरफ नहीं जानी चाहिए। एक दूसरे के साथ में जुड़े रहो, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा मेंटली और इमोशनली एक दूसरे के साथ में अटैच रहो। और एक दूसरे के साथ में आप टाइम स्पेंड करो और अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस निकालो। एक दूसरे के साथ हर चीज़ डिस्कस करो, जो आगे की सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। अगर बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है ना, तो उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो जो आपको एक अच्छा जो है ना गाइडेंस दे सकते हैं, एक अच्छी राय दे सकते हैं, बजाय कि वो लोग जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करें या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को लेकर के आ रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन मेरे खिलाफ है। अगर बहुत ज़्यादा कोई पर्सन आपके मुँह पर मीठा बन रहा है ना, तो समझ लें कि वो कोई मीठी छुरी के जैसे हो सकता है। सो आपको उसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी। किसी की बात अगर कड़वी भी लग रही है पर वो आपके हक में बेहतर है तो आपने उसको फॉलो करना है। सो ये थी आपके लिए मार्च मंथ की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। वीडियो पसंद आई है तो छोटा सा काम करते जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना हो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सेकंड चैनल टैरो व्लॉग सावन के नेम से है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप वहाँ पर वीकली प्रेडिक्शन चेक कर सकते हो, और मार्च की मंथली लव टैरो कार्ड रीडिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वैसे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।